हेलो दोस्तों, वेलकम टू निर्मल आईएएस। माय नेम इज सनी वर्मा। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईरान इजराइल के साथ क्यों लड़ाई कर रहा है। ईरान इजराइल वॉर, लेकिन मैंने ये वॉर काफ़ी गैप में लिखा है, बीच में एक मैंने गैप दी है। इसको हम ईरान इजराइल वॉर नहीं बोलेंगे, ईरान इजराइल प्रॉक्सी वॉर बोलेंगे। ठीक है। अब ये प्रॉक्सी वॉर क्या है, ईरान इसराइल के साथ लड़ाई क्यों कर रहा है, आइए इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड हम देख लेते हैं। लेकिन बैकग्राउंड में जब आप जाएं उससे पहले आप लोग क्या करें, इस मैप को देखिए। आप सबसे पहले इस मैप को देख करके कुछ चीजें आपने समझनी है। क्या ईरान है और सऊदी अरेबिया, इसराइल को आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ईरान को, सऊदी अरेबिया के मैप को ध्यान से देखिए और साथ ही साथ सीरिया को और लेबनान को देखना है आपने। अब जो बीच में हमारे पास लड़ाई का एक जो कारण है, जो हमारे पास एक रीजन है, वो है ऑयल, ऑयल सप्लाई। ठीक है। अब ऑयल सप्लाई, सऊदी अरेबिया नंबर वन, नंबर थ्री पर आता है आपके पास ईरान। ठीक है। अब देखिए, तेल बेचना है सऊदी अरेबिया को भी और ईरान को भी, लेकिन ईरान के अंदर जो पॉपुलेशन है वो है शिया मुस्लिम। सऊदी अरेबिया में जो पॉपुलेशन है वो है सुन्नी मुस्लिम्स। ठीक है। ईरान को सीरिया से है सिंपथी, क्योंकि यहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है अभी भी। ठीक है। और लेबनान से है सिंपथी हेजबोल्ला से। ठीक है। और साथ ही साथ ये वेस्ट बैंक आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटा सा। ठीक है, नॉट वेस्ट बैंक, सॉरी, गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप से है सिंपथी, क्योंकि यहाँ पर है हमास। ठीक है। तो जो ईरान है इसके सपोर्ट में कौन हो गया, इसके सपोर्ट में कौन हो गया, इसके सपोर्ट में कौन कौन है। अभी देखिए, आपने पढ़ा सीरिया है। ठीक है। और लेबनान है, लेबनान के साथ साथ आपका सूडान है, नॉर्थ कोरिया है, और साथ ही साथ आपका वेनेजुएला भी है। वेनेजुएला क्यों है वो मैं आपको बाद में जियोपॉलिटिक्स से समझाऊंगा। सीरिया में, लेबनान में हेजबोला। ठीक है। ये मैं मिलिटेंट ग्रुप इनको कहूंगा, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी इनको कहा जा सकता है। ठीक है। तो ये क्या है, ये शिया सपोर्टर्स है या शिया मुस्लिम पॉपुलेशन है। ठीक। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के क्लोज टाइज है यूएसए के साथ, यूएसए क्लोज टाइज है यूके के साथ। साथ ही साथ यहाँ पर बड़ी हैरानी होती है कभी कभी देख करके कि अजरबैजान के भी क्लोज रिलेशंस है यूएसए के साथ और यूके के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ। ठीक है। अब आपने कुछ समझा, आपने ये समझा है कि ये प्रॉक्सी वॉर क्यों है, उसकी एक बहुत अच्छी खासी से बैकग्राउंड है हमारे पास। लेकिन अभी आप ये देखें कि हमारे पास पार्टी कौन कौन सी है। एक तरफ है ईरान, एक तरफ है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये प्रॉक्सी वॉर है, और बिल्कुल हमें समझना है कि जो लड़ाई है वो शिया सुन्नी पॉपुलेशन भी यहाँ पर कंसर्न रखती है। ईरान के साथ सीरिया, सीरिया के साथ लेबनान, लेबनान के साथ साथ नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के साथ वेनेजुएला। ये इनका साथ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया का साथ यूएसए दे रहा है। यूएसए एंटी है वेनेजुएला के, या वेनेजुएला एंटी है यूएसए के। नॉर्थ कोरिया भी एंटी है यूएसए के। ठीक है। साथ ही साथ आपका आ जाता है इसराइल, साथ ही साथ आपका आ जाएगा यूके और अजरबैजान, अजरबैजान। ठीक है। ईरान के सपोर्ट में सूडान भी है। ये सभी एरियाज जहां पर ईरान के सपोर्टर्स हैं, यहां पर चल रही है सिविल वॉर। और यहाँ पर कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी ऑपरेट करते हैं, जैसे लेबनान में हेजबोला है, हेजबोला। ठीक है। अब ईरान इजराइल के साथ क्यों लड़ाई कर रहा है,
समझ तो आप गए होंगे कि यहाँ पर तेल बेचने के पीछे लड़ाई हो रही है, साथ ही साथ एक प्रॉपर जियो पॉलिटिक्स की बात है यहाँ पर। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन में कौन सुपर पावर बन के निकलेगा, कौन डिसाइड करेगा कि यहाँ पर मेरे टाइम ट्रेड को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, यहाँ से मैं लैंड ट्रेड को कंट्रोल कर रहा हूँ। एक जियो पॉलिटिक्स के अंदर एक सुपर पावर बनने की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी सभी को। अब आप छोटी सी बात देखिए इसराइल की। ये है इसराइल, ये है आपका गाजा स्ट्रिप, ये है आपका वेस्ट बैंक, ये है गोलन हाइट, ये है सीरिया। ये गोलन हाइट को कैप्चर कर रखा है इसराइल ने। लेबनान के अंदर हेजबोल्ला है, यहाँ पर भी सिविल वॉर चल रही है। एयर स्ट्राइक्स जो है यहाँ से इसराइल करता है हेजबोल्ला के ऊपर, यहाँ से एयर स्ट्राइक करता है गाजा स्ट्रिप के ऊपर। ठीक है, अब आप देखिए ये जो आपका इसराइल है, इसराइल जो था, इसराइल ने पैलेस्टीन के एरियाज जो है कैप्चर कर रखे हैं। ठीक है, या फिर 1948 में जब इसराइल बना तो ये एक नई कंट्री है मिडल ईस्ट के अंदर, यहूदी या आपके जूइश पॉपुलेशन के साथ। इसको छोड़ करके पूरा जो एरिया है वो मुस्लिम पॉपुलेशन का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ईरान की बात करिए। ईरान उस टाइम पर, ईरान में उस टाइम पर ना पहलवा डायनेस्टी होती थी, पहलवा डायनेस्टी। पहलवा डायनेस्टी जो था वो सपोर्ट कर रहा था किसको, इसराइल को। समझ गए बात को आप। 1949 की बात है ये, 48 में बना था इसराइल, 49 की बात है। पहलवा डायनेस्टी जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रही थी। पहलवा डायनेस्टी ईरान में रूल कर रही थी। जो पहलवा डायनेस्टी के अगेंस्ट थे उनका नाम था महमूद तेलगनी। महमूद तालेगनी। ठीक है, महमूद तालेगनी गए कहाँ पर, पैलेस्टीन। पैलेस्टीन गए और उन्होंने वहाँ पर फंड रेज वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने पैलेस्टीन की सपोर्ट की बात करी। उन्होंने बोल दिया कि इसराइल जो है उन्होंने कैप्चर कर रखा है लेबनान के इसको, सॉरी पैलेस्टीन के एरिया को, और पैलेस्टीन जो है वो अब रेफ्यूजीज की तरह रहता है। ये सभी चीज़ें महमूद तेलगनी ने उठानी स्टार्ट कर दी। उन्होंने पैलेस्टीन रिफ्यूजीज के लिए फंड वगैरह भी इकट्ठा करने लग गए। 1979 आ गया, 1979 का एरिया आ गया। 1979 आते आते जो सुप्रीम जो लीडर थे वो थे आपके रुहोल्ला, रुहोल्ला खामेनी। बहुत पॉपुलर है, आपने सुने होंगे उनके नाम, खामेनी। रुहोल्ला खामेनी ने क्या बोला, ये सबसे पहले तो ईरान रेवोल्यूशन हुआ था इस टाइम पर, इस्लामिक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है इसको। इसके अंदर क्या हुआ था कि जो आपके पहलवा डायनेस्टी थी इसको उठा करके खत्म कर दिया था, ओवरथ्रो कर दिया था, और उसकी जगह पर एक रिपब्लिकन स्टेट स्टार्ट किया था जो आज का है ना इस्लामिक रिपब्लिकन स्टेट ऑफ ईरान, उसको स्टार्ट किया गया था रुहोल्ला खामेनी के टाइम पर 1979 में। ठीक है, जो रुहोल्ला खामेनी थे उन्होंने पहलवा डायनेस्टी को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला कि इसराइल जो था उसके सारे के सारे जितने हमारे ट्रेड रिलेशंस है, कमर्शियल रिलेशंस है और डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, वो सभी को ख़त्म करना है हमें। ठीक है, और हम पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं। पैलेस्टीन के अंदर शिया मुस्लिम जो आपके हमास है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइम पर इसराइल के साथ सारे डिप्लोमेटिक जो ट्रेड थे वो इसराइल ने कट कर दिए। इसके बावजूद भी एक वॉर हुआ इराक का ईरान के साथ, 1980 में ये स्टार्ट हुआ था और 88 तक चला था। लेकिन इसके पीछे ईरान को सपोर्ट करने का एक कारण था। इसराइल ने इराक ईरान वॉर में ईरान को सपोर्ट किया था। वो इसलिए सिंपैथी गेन करने का मतलब समझिए कि ईरान क्या कर रहा था उस टाइम पर, लेबनान को और सीरिया के अंदर जितने भी सपोर्टर्स थे ना उनको फंड देता था। लेकिन उस टाइम पर 1982 में क्या हुआ, इसराइल ने ना लेबनान के ऊपर इन्वेड कर दिया 1982 में। ठीक है, और लेबनान ने हेल्प मांगी इस्लामिक कम्युनिटी से मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल के खिलाफ। ठीक है, उसने हेल्प करने को बोला तो
जो इस टाइम पर जो डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स थे ना, उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए, और उसी टाइम पर हेजबोला, अमल या अमाल, इस टाइप के ग्रुप्स निकले। कहाँ से? सीरिया से, लेबनान से। ठीक है। 1985 आते आते रुहुल्ला खामेनी ने ये बोल दिया कि अब हम ईरान के, मतलब जो ईरान है उसने प्लेज लिया कि हम इसराइल के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। अब ये वॉर जो थी 1985 से स्टार्ट हुई थी। जो ये प्लेज है, जो आज के टाइम पर जो एयर स्ट्राइक्स कर रहा है ईरान इसराइल के ऊपर, और इसराइल इसराइल जो है वो रिटेलिएट कर रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम्स भी उसने अपने जो है वो लॉन्च कर दिए हैं, और इसराइल के सारे मिसाइल्स को मिड एयर ही वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ये 1985 से वॉर स्टार्ट हुआ था। ये सबसे कट शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज हिस्ट्री बहुत लंबी है। अभी रिसेंटली क्या हुआ 1920 इसमें 2024 में क्या हुआ, ये सुनने वाली बात है। इसी वजह से एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं। देखिए 1 अप्रैल 2024 में सबसे पहले तो एक ब्रिगेडियर जनरल थे, ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी। ठीक है जी, मोहम्मद रजा जाहिदी। एयर स्ट्राइक्स में इनकी जान चली गई, ही डाइड इन एन एयर स्ट्राइक बाय इजराइल। ठीक है। और ये इजराइल ने ईरान के ऊपर किया था। ये कहाँ पर थे? डायरेक्टली ईरान पर तो नहीं किया था। देखिए यहाँ पर इजराइल यहाँ पर है, ईरान यहाँ पर है, लेकिन ईरान जो है वो सीरिया के अंदर हेल्प करता है हेजबोला को, लेबनान के अंदर हेल्प करता है हेजबोला को। तो यहाँ पर जो एयर स्ट्राइक कर रहे थे, और ये जो ब्रिगेडियर जनरल थे उस टाइम पर सीरिया में अवेलेबल थे। ठीक है, वहां पर थे उस टाइम प्रेजेंट। और ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प के डायरेक्टर भी थे। ठीक है। अब जो ये एयर स्ट्राइक्स हुए और इसके अंदर ईरान के एक टॉप ऑफिसर की जान चली गई, और साथ ही साथ कुछ जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई, चाहे फिर वो सीरिया में हो चाहे लेबनान में हो। तो उसी वजह से ईरान रिटेलिएट कर रहा है एयर स्ट्राइक से। ठीक है। और चिंता क्या है? चिंता ये है कि अच्छा अच्छा, इस चिंता से पहले मैं आपको बता दूं कि रशिया का स्टैंड क्लियर नहीं है इसके अंदर। इन सभी बातचीत के अंदर रशिया का कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। समटाइम्स रशिया यूज टू सपोर्ट ईरान, क्योंकि उसने अपने S-400 बेचने होते हैं, और समटाइम्स वो सपोर्ट करता है इसराइल को। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही एक अच्छा खासा कंपटीशन चलता है एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के भी, और अपने असोल्ट राइफल्स को लेकर के, क्योंकि अच्छी खासी मार्केट है सीरिया के अंदर, क्योंकि सिविल वॉर चल रहा है। सिविल वॉर चलने का मतलब ही ये है कि ये सपोर्ट करते हैं, ये ब्रिटिशर्स किया करते थे, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच किया करते थे। कमजोर जो शासक था उसको सपोर्ट करते थे, और उस कमजोर शासक से अपना मतलब सोल्व करवाते थे। ठीक है। लड़ाई होएगी तो हथियार कहाँ से आएंगे? जो देश हथियार बना रहे हैं वहीं से तो हथियार आएंगे। जैसे कि रशिया बनाता है, इसराइल खुद बनाता है, अमेरिका बनाता है ना। तो यहाँ पर इस पूरे रीजन में एक तो तेल अवेलेबल है, दूसरा लड़ाई होगा तो फायदा किसको पहुंच रहा है? जो हथियार बना रहे हैं उनको फायदा पहुंच रहा है। लड़ाई के बीच में जो सेमीकंडक्टर्स में यूज होने वाले जो आपके मिनरल्स हैं उनको एक्वायर कर सकते हैं। चाइना भी बीच में कूदा हुआ है। साथ ही साथ तेल निकलेगा, और तेल कम कीमतों पे इनको मिलेगा, क्योंकि इनका ऑक्यूपेशन हो जाएगा अमेरिका का। इसने वेनेजुएला में भी ऐसा ही किया था, इसने इराक के ऊपर भी अटैक किया था, इसने व्हाट यू कॉल माली और लीबिया, इन सभी एरियाज में कुछ ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई थी। अब तेल के ऊपर तो चिंता कम है इनकी, अब लिथियम के ऊपर इनकी चिंता ज़्यादा है, क्योंकि वर्ल्ड ओवर डीजल और पेट्रोल की जो इंजन्स हैं, जो उनकी अब खपत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर के, उसका यूज़ अब कम हो जाएगा, और आपके आ जाएंगे ईवीज। अब ईवीज आएंगे तो उसके लिए आपको लिथियम चाहिए। तो इन सभी का जो लड़ने का एक मोटिव है वो समय के साथ साथ चेंज हो जाता है। ठीक है। तो हालांकि एयर स्ट्राइक्स क्यों हो रही है वो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया। मैंने क्या चीज़ें आपको नहीं बताई है, मैंने इसराइल का बर्थ हुआ
किस सिचुएशन में हुआ, किन सर्कमस्टांसिस में हुआ अभी नहीं बताया है, दूसरी वीडियो में बताऊंगा। सीरिया में सिविल वॉर क्यों चल रहा है, दूसरी वीडियो में बताऊंगा। इराक ईरान के रिलेशन कैसे हैं, सऊदी अरेबिया ईरान के रिलेशन कैसे हैं, अजरबैजान बीच में क्यों सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। हालांकि अभी इस वीडियो से आपको ये जरूर पता लगा होगा कि सिचुएशन क्या है। मैं आपसे मिलूंगा दूसरी वीडियो में। यू गाइस टेक केयर टिल देन। जय हिंद, जय भारत।